अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7। तो बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो बेटा इसको ध्यान से गौर से सुनना है। तो आइए बेटा हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.7। बेसिकली बेटा 3.7 जो एक्सरसाइज है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 3.6 को डिस्कस किया। तो वो एक्सरसाइज जो है, अगर किसी बच्चे ने उस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है तो ये एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ही इजी रहेगी। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इस एक्सरसाइज में एरिया कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो हम ऑलरेडी इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली इसमें हमें कहा गया है आप एरिया फाइंड करो जबकि आपके पास कर्व मीन फंक्शन, जो कि फंक्शन आपको दिया गया है, ये फंक्शन है और उसके बाद उसकी लिमिट्स गिवन है। ये फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, ये हमारी लिमिट्स हैं। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड करने को कहा गया है। तो बेटा एरिया का जो फॉर्मूला था हमारे पास, एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास a इज इक्वल टू लिमिट a से b y dx। ये हमारा बेटा एरिया को फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो a इज द लोअर लिमिट एंड b इज द अपर लिमिट एंड y इज द कर्व मीन फंक्शन, और ये dx जो है ये इंटीग्रल के साथ है। अब इसके अंदर इसी फार्मूले में बेटा हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। देखो लोअर लिमिट x की जो वैल्यू 1 है, ये हमारी लोअर लिमिट कहलाएगी। तो हम यूं पुट करेंगे 1 से लेके b इज द अपर लिमिट, x इज इक्वल टू 2 इज द अपर लिमिट, तो 1 से लेके 2 हो गया। अब y जो है हमारा फंक्शन है, कर्व है, तो वो किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 1। तो हम यहाँ पुट कर देंगे x का स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 के दरमियान में प्लस है, तो हम इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो एरिया हमारे पास इक्वल होगा a इज इक्वल टू 1 से 2 x का स्क्वायर dx, और 1 के ऊपर इंटीग्रेशन अलग अप्लाई करेंगे, 1 से 2 1 dx। अब देखो मैंने x का होल स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि बेटा जब हम इंटीग्रेशन में पावर रूल अप्लाई करते हैं तो पावर 2 है, इसकी बेस हमारे पास x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 होता है, तो ये आगे मौजूद होता है। हम इसमें पावर रूल लगा देते हैं। तो देखो इसके ऊपर पावर रूल लगाओ, तो x के ऊपर पावर रूल हम लगाएंगे क्योंकि बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे तो वो 3 हो जाएगी। वही पावर उठा के बटे में लिखेंगे बेटा, और लिमिट 1 से 2 अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? इसी तरीके से जब हम 1 की इंटीग्रेशन करते हैं तो x के लिहाज से 1 की इंटीग्रेशन x होती है, और 1 से 2 ये लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी। अब लिमिट्स अप्लाई कैसे करते हैं, अपर लिमिट पुट करनी है इस फंक्शन में, फिर माइनस इसी फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करनी है। तो बड़े इसमें करें अपर x की जगह क्या पुट कर दें 2 की पावर 3/3, माइनस लगाएंगे, और माइनस लगाने के बाद ये लोअर लिमिट 1 है, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे 1 की पावर 3/3। ये हमारी लिमिट पुट होगी बेटा फर्स्ट फंक्शन में, अपर माइनस लोअर। इसी तरीके से जब बेटा हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर x की जगह 2 माइनस फार्मूले का माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हमारा आ गया 2 - 1 हो जाएगा। बेटा यहाँ जिसको हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 8 होता है, डिवाइडेड बाय 3 -1/3, 1 की जो मर्जी पावर 1 होगा। इसी तरह 2 में से 1 निकालो 1, इसका बेटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो बेटा ये एलसीएम आ गया हमारे पास 3, और 3 को डिवाइड करो 3 पे तो 1 आएगा, 8 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये हमारा 3 आ जाएगा। इसको अगर मैं बेटा सॉल्व करता हूँ, 3 + 8 11 में से 1 निकाल दो 10, तो ये हमारा आ जाएगा 10/3। तो ये हमारा बेटा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट।
तो आप इसको लिख दें स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा बेसिकली एरिया आ गया। क्लियर बेटा? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 3.6 में हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जो बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके से बेटा हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। फंक्शन ये है, ठीक है, और लिमिट्स क्या है, x = -1 to x = 2। ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट। सेम बेटा यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नाउ अब फार्मूले में वैल्यू पुट करो, एरिया = a से b y dx, ये इक्वल होगा a हमारा बेटा कितना है -1, b हमारा कितना है 2, y किस चीज के इक्वल है 5 - x इसका स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया dx आ गया। तो क्या करो बेटा, अलग अलग आप इंटीग्रेशन अप्लाई करो, 5 के ऊपर अलग, x स्क्वायर के ऊपर अलग। तो ये हमारा एरिया बने जाएगा, एरिया = -1 से 2, ये हमारा 5 dx आ जाएगा, और -1 से 2 x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 1 dx। देखो यहाँ पे 1 लगा दूं, उसके लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो लिहाजा अब जो 5 है बेटा ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, और -1 से 2 1 dx लिख सकते हैं इसको बेटा। इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाओ पावर रूल। देखो सेम यहाँ पे जो हमने पावर रूल लगाया है, सेम यहाँ पे भी क्या लगाना है पावर रूल। पावर में एक ऐड कर दो और वही पावर बटे में लिख दो, और लिमिट अप्लाई कर दो -1 से 2, और इसी तरीके से a = ये आ जाएगा 5, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, और लिमिट आपकी -1 से 2 आ जाएगी, और यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे बेटा अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो यहाँ x की जगह पुट करो 2, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगी -1 की पावर 3 ओवर क्या आ जाएगा 3, और ये हमारा क्या आ जाएगा अपर माइनस लोअर आ गई। अब इसके ऊपर भी क्या करो अपर माइनस लोअर अप्लाई करो, तो a = ये हमारा 5 आ जाएगा बेटा, अपर x की जगह 2 माइनस फार्मूले का, और -x की जगह पुट करेंगे -1, और ये ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 8/3 -1 की पावर 3, 1 की पावर 3, आंसर इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/3। क्लियर हो गया बेटा? -1 की पावर 3 हो तो आंसर -1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3, 2 की पावर 3 8, 8/3 हो जाएगा, और ये अपर माइनस लोअर आ गया। अब बेटा इसको हल करेंगे तो 5 इंटू ये -+1 और 2 प्लस का 3 हो जाएगा, ये हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 8 और 1। क्लियर है? डिनोमिनेटर सेम, और ऊपर वाली वैल्यू को आपस में जमा कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 15, ये बन जाएगा 9/3, और इसका बटा 1 एलसीएम लेंगे तो बड़ा ये कितना आएगा 3 को डिवाइड कर दो 1 पे तो आंसर 3 आएगा, 3 को 15 से करेंगे तो 45 आएगा, और 3 को 3 पे डिवाइड करो 1, और ये माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरीके से एरिया हमारा किस चीज के ऊपर आ गया, एरिया हमारा आ गया बेटा 30, इसमें से निकाल दो 9, ठीक है, 9 निकालेंगे तो ये 41 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, क्योंकि 34/3 9 निकालेंगे इसमें से तो 5, और ये 36 आएगा, सॉरी बेटा कितना आएगा 36, तो 36/3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा बेटा 18, ये हमारा आंसर है 3 1 3 3 2 सॉरी बेटा 12 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 12। और ये एरिया हमारा यूनिट क्या होता है बेटा स्क्वायर यूनिट, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है
स्क्वायर यूनिट आ गया। क्लियर बेटा? कि हमने क्या किया बेटा, अपर माइनस लोअर अप्लाई की इसके ऊपर, फिर माइनस लोअर, इसी तरह इसके ऊपर अपर माइनस लोअर, और ये हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी बेटा सेम एज इट है, और इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है बेटा, एरिया फाइंड करना है। ठीक हो गया? जबकि फंक्शन हमारे पास गिवन है, एरिया का फार्मूला क्या है बेटा, ए से बी वाई डी एस, ये हमारा एरिया का फार्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी बेटा, ए हमारा लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट 1 है, और अपर लिमिट कितनी है, 4 है। जब हम फंक्शन पुट करेंगे तो y की जगह पुट कर दो 3, x का अंडर रूट, इसका मतलब बेटा 1/2। ठीक है? साथ में क्या आ गया, 3x। तो x का अंडर रूट मीन कि x की पावर 1/2। अब जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें। जब हम 3 को बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 से लेके 4, 3 बाहर ले लेंगे, x की पावर 1/2 dx, x पावर 1/2 dx आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा पावर रूल लगाओ, क्योंकि x की पावर 1/2 बेस x है तो उसका आगे लाजमी डेरिवेटिव मौजूद होता है x के लिहाज से। ठीक हो गया? तो पावर में एक ऐड करो, पावर में एक ऐड, 1/2 में एक ऐड करेंगे 3/2, और वही पावर 3/2 बटे में लिखेंगे, और हमारे पास 1 से लेके 4 लिमिट आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब अगेन इसको अप्लाई करो, अप्लाई करेंगे बेटा अपर माइनस लोअर, अपर को यहाँ अप्लाई करो तो अपर है बेटा 4 की पावर 3/2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3/2 है, तो देखो 2/3 करेंगे, ये 3 से कैंसिल। ठीक है? और ये हमारा इधर आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो अपर माइनस लोअर अप्लाई कर दी, अपर माइनस लोअर 3/2। क्लियर है बेटा? यहां से क्या किया, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 2 ऊपर, 3 नीचे जाएगा, 3 से कैंसिल, और ये 2 इधर आ गया, इसको मैंने बाहर ले लिया। ठीक हो गया? इसके ऊपर अपर माइनस लोअर अप्लाई कर दी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 and 2। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, और -1 की जो मर्जी पावर 1 ही रहेगा, तो ये 2 से कैंसिल, तो बेटा ये आ गया 2 and 2, 2 की पावर 3 8 -1, तो ये आ जाएगा हमारा 2 and 2 7, और ये आंसर आ गया 14, और ये आ गया स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का यूनिट बेटा आता है मीटर स्क्वायर, तो हम उसको स्क्वायर यूनिट भी कह सकते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना था इसके लिए बेटा, एरिया फाइंड करना था। क्लियर? समझ आ गया बेटा कि हमने क्या किया बेटा, हमारे पास फंक्शन भी था, लिमिट्स भी गिवन थी, तो हमने क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और उसको सिंपली इंटीग्रेट किया। ठीक? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने एरिया फाइंड करना है, तो उसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किसका एरिया फाइंड करना है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया ऑफ कोसाइन फंक्शन, क्या कहा गया हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ a कोसाइन फंक्शन, फाइंड द एरिया ऑफ कोसाइन फंक्शन, जबकि लिमिट्स हमारे पास गिवन है फ्रॉम x इज इक्वल टू -π/2 से π/x इज इक्वल टू π/2, तो ये हमें लिमिट्स गिवन है, x इज इक्वल टू -π/2 टू x इज इक्वल टू π/2। अब इसका भी बेटा हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो बेसिकली फाइंड द एरिया ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन मीन कि यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू cos x गिवन है, और जो लिमिट है वो ये लोअर लिमिट है, ये क्या होगी, अपर लिमिट। तो हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल हो जाएगा बेटा a से b y dx। अब यहाँ पे बेटा a हमारा क्या है,
माइनस पाई बाई टू है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है पाई बाई टू आ गई। क्लियर होगी, ये हमारी अपर लिमिट होगी। अब y यहाँ पे क्या है बेटा, y यहाँ पे हमारा है कोसाइन फंक्शन, कोसाइन मीन कॉस, तो यहाँ हमारा cos x गिवन है, cos x साथ में क्या है dx। तो एरिया का फार्मूला क्या होगा, एरिया का फार्मूला होगा cos x, सॉरी फार्मूले में तो वैल्यू हमने पुट कर दी, अब cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी हमने ये फाइंड करनी। तो बेटा cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एंगल, साइन एंगल, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन cos की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है। क्लियर है, तो cos की इंटीग्रेशन साइन एंगल और उसके एंगल का बटे में डेरिवेटिव। देखो बेटा एंगल ओनली x है, x का बटे में डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आता है, वो लिखते नहीं है, तो हम इधर लिखते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, पाई बाई टू, ये हमारी अपर और लोअर। अब इसमें हमने लिमिट पुट करनी है अपर माइनस लोअर, तो a इज इक्वल टू हमारा आ गया अपर बेटा साइन x की जगह क्या पुट कर दो पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस अपर माइनस लोअर, तो साइन माइनस पाई बाई टू, साइन माइनस पाई बाई टू, तो एरिया इज इक्वल टू बेटा साइन पाई बाई टू, इसको फिलहाल एज इट लिखो पाई बाई टू। बेटा जो साइन के एंगल में माइनस होती है, ये हमने चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन उससे पहले भी डिस्कशन हुई है इसके ऊपर कि साइन के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है, तो इसकी माइनस एंगल वाली बाहर आके ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगी प्लस, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू। अब इसको अगर हम हल करें तो साइन पाई बाई टू मीन 90 डिग्री, तो साइन 91 और ये भी साइन 90, ये भी क्या देगा 1, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो हमारा कोसाइन फंक्शन का एरिया कितना आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है, अंडरस्टैंड, तो ये हमारा एरिया आ गया कोसाइन फंक्शन का। ये पहले वाले 4 क्वेश्चन जो हमारे थे बेटा जिसके अंदर लिमिट्स गिवन थी, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें लिमिट्स गिवन है, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन को उसमें भी लिमिट गिवन है, उसको भी हमने हल करना है, ऐसे ही एरिया फाइंड करना है। तो पहले वो वाले क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ बेटा जिसमें हमें लिमिट्स गिवन है, ठीक है, तो लिमिट्स गिवन है तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, हमने एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया, फाइंड द एरिया, ठीक है, एंड द कर्व, फाइंड द एरिया एंड द कर्व, और कर्व हमारे पास क्या है, कर्व हमारे पास बेसिकली बेटा y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x, 3 माइनस x फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली बेटा इसके अंदर भी मैंने स्टेटमेंट को शॉर्ट कर दिया है, आप बुक से देख सकते हैं, फाइंड द एरिया एंड द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x, जबकि लिमिट हमारे पास ये है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर बेटा जब हम देखते हैं तो हमारा फंक्शन जो है y का स्क्वायर है, तो हमारा फंक्शन जो फॉर्मूला है वो y में होता है, ठीक है, तो लिहाजा हम इसका अंडररूट लेंगे, तो अंडररूट लेने के बाद जो y हमारे पास बनेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक हो गया। तो नाउ पहले आप यू कर लो, नाउ बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x, जब बेटा इसका अंडररूट लेंगे, क्या लेंगे अंडररूट ऑन बोथ साइड, जब अंडररूट लेंगे तो बेटा ये बन जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस x, ठीक हो गया, 3 माइनस x। जब बेटा हम एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे जो फंक्शन है
उसका जब इस एरिया फाइंड करते तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो लिहाजा यहाँ से जो हम कर्व लेंगे, जो फंक्शन लेंगे, वो हम यहाँ से पॉजिटिव चूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो अब उसके लिहाज से हमारी जो y की वैल्यू बनेगी बेटा वो बनेगी 3 माइनस x बनेगी, ठीक है। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करो तो एरिया इज इक्वल टू a से b बाय dx। तो ये इज इक्वल हो जाएगा बेटा, a कितना है -1, b कितना है हमारा 2 है। क्लियर हो गया? y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, √3 माइनस x। अंडररूट की वैल्यू 1/2 होगी इनटू dx। क्लियर है? तो एरिया इज इक्वल टू बेटा, यहाँ पे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बेस का डेरिवेटिव बनता है 1 माइनस का 1। देखो 3 का 0 माइनस x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1। तो लिहाजा आगे -1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -1। उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब कि माइनस बाहर भी लगा देंगे, माइनस अंदर भी लगा देंगे। तो माइनस बाहर लिख दो और माइनस को अंदर भी लिख दो, 3 माइनस x और इसकी पावर 1/2 इनटू -1 इनटू dx। क्या किया बेटा, जो माइनस था उसको अंदर भी लिख दिया और उसको बाहर भी लिख दिया। मीन इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 1/1, बात एक ही है। अब बेटा इसके ऊपर लगाओ पावर रूल लगाएंगे, 3 माइनस एक्स की पावर में 1 ऐड कर दो। देखो क्यों, अब बेस का डेरिवेटिव आगे बन रहा है, पावर रूल लगा सकते हैं। तो पावर 3/2 वही पावर 3/2 बटे में आ जाएगी और लिमिट हम पुट कर देंगे और यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। बेटा ये -1 बाहर रहेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया -1 से 2। अब पुट कर दो अपर माइनस लोअर। तो अपर माइनस लोअर जब पुट करेंगे तो बेटा ये हमारे पास बनेगा, बाहर आ रहा है माइनस और उसको एज इट रहने देंगे। अपर ये 2/3 है तो 2/3 को ही बाहर ले लेंगे, 2/3 को क्या ले लेंगे बाहर, तो ये 2/3 माइनस का बाहर आ जाएगा। अब अपर और लोअर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, 3 माइनस एक्स इसकी पावर 3/2 लिमिट -1 से 2। क्लियर बेटा? ये 2 3/2 था, इसको उल्टाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो इसको बाहर ले लेंगे। तो बाहर लेने के बाद इसके ऊपर अपर लोअर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा -2/3 और अपर माइनस लोअर 3 माइनस x की जगह 2 पुट कर दो और अपर 3/2 पावर एज इट आ जाएगी माइनस लोअर लिमिट। तो 3 माइनस इनटू -1 और इसकी पावर 3/2 और ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज कर दो। क्लियर हो गया? अपर लिमिट x की जगह पुट की, ये आ गया। अब माइनस फॉर्मूले का माइनस लोअर लिमिट इसकी जगह पुट की तो ये आ गया। अब 3 में से 2 निकाल दो तो कितना आंसर आएगा, 3 में से 2 माइनस करो तो ये आंसर आएगा 1 की पावर 3/2। बेटा ये आएगा -3 माइनस माइनस +1 इसकी पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। इसको बाहर एज लिखो -2/3 और इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, -4 बनेगा, 4 को लिख दो 2 की पावर 2 3/2 और ये 2 से कैंसल, -2/3 और यहाँ आएगा 1 -2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8। क्लियर है? 4 बनेगा, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया तो 2 से कैंसल, 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक होगा। -8 1 निकाल दो तो -2/3 और माइनस का 7, इसको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 14/3 आ जाएगा। तो ये हमारा बेटा क्या आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये बेटा हमारा एरिया का फार्मूला है। क्लियर है? तो सेम एज इट बेटा हमारे जो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 उसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप इसको बेटा ट्राई करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
इसके जो बकिया क्वेश्चंस होंगे और जिनके ऊपर लिमिट्स हमें गिवन नहीं है और उसको हमने लिमिट्स उसकी फाइंड करना होगी। तो तब तक जय जज, अल्लाह हाफ़िज़।